गीता तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कर्मयोगी पुरुष के बारे में बताया जा रहा है। इसके पहले वाले 17वें श्लोक में भी कर्मयोगी पुरुष के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात अर्जुन से कहा था, जिसमें ये कहा था कि यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब 17वें श्लोक में ये कहे थे कि जो कर्मयोगी होता है, निष्काम कर्म वाला होता है, तो वह स्वयं से ही प्रेम करता है, स्वयं से स्वयं में प्रेम करता है, स्वयं से स्वयं में तृप्त रहता है, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो स्वयं से स्वयं में प्रेम करता है, स्वयं से स्वयं में तृप्त रहता है, स्वयं से स्वयं में संतुष्ट रहता है, तो ऐसे कर्मयोगी के लिए तस्य कार्यम न विद्यते, कोई भी कार्य करना शेष नहीं रह जाता है। यह 17वां श्लोक था। 18वें श्लोक में क्या कहते हैं? नैव तस्य कृतेनार्थो न एव तस्य कृतेन अर्थो। कृतेनार्थो, कृतेन धन अर्थो, दीर्घ संधि। ना कृतेनेह कश्चन, न धन अकृतेन, धन इह, न अकृतेन इह कश्चन, न चास्य च धन अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्यः, कश्चिद अर्थ व्यपाश्यः। तो न एव तस्य कृतेन अर्थो, न अकृतेन इह कश्चन। कैसे समझे इसको? जो कर्मयोगी होता है, निष्काम कर्म करने वाला होता है, जिसको कर्म के फल से कोई भी लेना देना नहीं रहता है, कोई ममता नहीं रहती है, जो ये समझ गया है कि हम इस शरीर, मन, इंद्रियों और संसार से बिल्कुल अलग हैं, हमारा संबंध भगवान से है, और हमारे अलावा जो कुछ भी है, हमारा शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि, इन सब का संबंध प्रकृति और संसार से है, जिसमें ऐसे भाव का उदय हो गया है, तो वह निष्काम भाव से कर्म करता है। तनैव तस्य कृतेन अर्थो, कार्य करने से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तस्य, उसका, कृतेन अर्थो, न, कृतेन मतलब कार्य करने से, अर्थ का मतलब प्रयोजन, कार्य करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। और न अकृतेन, अकृतेन मतलब कार्य न करने से भी, यह माने इस संसार में, तो इस संसार में कार्य करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, और कार्य न करने से भी कोई उसका प्रयोजन नहीं रह जाता है। न च अस्य सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब समस्त प्राणियों में, जितने प्राणी हैं समस्त प्राणियों में, अस्य माने इसका, कश्चिद माने कोई, अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ व्यपाश्रय मतलब स्वार्थ, तो किसी भी प्राणी में इसका कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है। तो तीन बातें, कार्य करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, कार्य न करने में भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता है, और संसार के किसी प्राणी में उसका कोई स्वार्थ नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वह यह समझ गया है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हमारा संबंध मात्र परमात्मा से है, हम आत्मा हैं, हमारा संबंध परमात्मा, हम परमात्मा के ही हैं, हम पुरुष के हैं, हमसे अलग जो कुछ भी है सब प्रकृति है। तो जो भी कार्य
मैं कर रहा हूं वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं बल्कि दूसरे के लिए कर रहा हूं। तो जब कार्य दूसरे के लिए किया जाता है तो उसको कहा जाता है निष्काम कर्म। तो ऐसा कार्य जो दूसरों के लिए ही किया जाता है उसमें कार्य करने का कोई भाव नहीं रह जाता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा कोई कार्य करती ही नहीं है। कार्य प्रकृति का ही गुण है। करना भी प्रकृति का गुण है और न करना भी प्रकृति का गुण है। पुरुष को करने या न करने से कोई मतलब नहीं होता है। कार्य करना न करना सब प्रकृति का गुण है। तो आत्मा में न तो कार्य होता है और न ही कार्य नहीं होता है, दोनों आत्मा में नहीं होता है। तो जब निष्काम कर्म होने लगता है, दूसरों के लिए कर्म होने लगता है, संसार के लिए कर्म होने लगता है, तो उस स्थिति में न तस्य कृतेन अर्थो, तस्य कृतेन न अर्थो, उसका, उस कर्मयोगी का कृतेन अर्थो, कार्य करने में कोई भी अर्थ नहीं रहता है, कोई प्रयोजन नहीं रहता है। और अकृतेन, कार्य न करने में भी कश्चन, कोई प्रयोजन नहीं रहता है। तो न तो कार्य करने में कोई प्रयोजन उसका है आत्मा का, न तो कार्य न करने में कोई प्रयोजन है, और जितने भी प्राणी हैं संसार के उनमें उसका कोई स्वार्थ भी नहीं होता है। स्वार्थ का मतलब कुछ हम प्राप्त करें। तो जब आत्मा इस प्रकृति का भाग है ही नहीं, प्रकृति से बिल्कुल अलग है, तो फिर आत्मा में कोई स्वार्थ भी नहीं होता है। स्वार्थ का संबंध सब संसार का संसार के लिए ही है। सारे स्वार्थ का संबंध शरीर के लिए है, मन के लिए है, बुद्धि के लिए है, तो इनके लिए स्वार्थ का संबंध होता है। आत्मा को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्राणी में स्वार्थ का कोई भाव आत्मा में नहीं होता है। तो इस श्लोक में नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्य, कार्य करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता है आत्मा का, कार्य न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है, और संसार के समस्त प्राणियों में कोई स्वार्थ की भावना भी नहीं रहती है। तो यह 18वां श्लोक आज समाप्त हुआ।